हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो इतने टाइम से आप मेरे शॉर्ट्स पे कमेंट करते आए हो कि मार्कस क्या खा रहा है, या फिर आपके डॉग को कैसा अच्छा खाना दिया जा सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं तो जिनमें से मैं आज कुछ उसके आंसर देना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पहला एक कमेंट आया है दीपू भाई की तरफ से, जो कमेंट ये कह रहा है कि भाई मेरा जर्मन शेफर्ड 2 साल का है, अच्छी डाइट बता दो, सब कहते हैं कमज़ोर है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, 2 साल का हो गया आपका जर्मन शेफर्ड, मेल हो या फीमेल हो, उसका एटलीस्ट वेट मेरे हिसाब से 30 के आसपास होना चाहिए, 30 के या 30 से ऊपर। ठीक है, अगर उससे नीचे है तो देखो, क्योंकि यार उनका बोन वेट ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने भी अपना पाल के रखा है मार्कस। हड्डियाँ तो भयंकर है उसकी। ठीक है, पर चलो अब आपके डॉग के ऊपर आते हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत लोग बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह की सोच होती है उनका। तो मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है ना, वैसे एक बार उनके भी तरफ से एक बार आप सोचा करो कि क्या आप उसे सही खाना दे रहे हो। क्या आप उसे जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है, क्या आप वो दे रहे हो? सिर्फ घर का खाना ही अगर दे दोगे तो देखो यार, जंगली कुत्ता है, घास फूस तो वो खाएगा नहीं। ठीक है, घास खाने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसके भी कभी ना कभी पूर्वज क्या खाते थे यार, मांस मीट ही तो खाते थे, और वो भी रॉ। ऐसा तो नहीं है कि वो तब बॉइल्ड करके खाते थे या पका के बारबेक्यू बना के खाते थे। एकदम आप ही की बॉडी की तरह। अब क्योंकि मेरी बॉडी देख के मत बोलो कि मैं अपने ऐसा बना रहा हूँ उसको। ठीक है, तो वही मैं बोलना चाहूँगा, अगर देखो, अगर उसके डाइट में चिकन नहीं है तो आप उसको चिकन खिलाओ, कर्ड खिलाओ, उससे उसका बॉडी हीट कम होगा। उसके बाद आप उसको क्या करो कि एग्स खिलाओ। एग्स अब उसको मतलब हैबिट दिलाओ यार, रॉ खाएगा रॉ खाने दो, या फिर अगर वो बॉइल्ड खाएगा बॉइल्ड खाने दो। और उससे भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट क्या है, यॉल्क आप उसको खिलाओ। बाहर का जो अंडा है वो आप खाओ, सबसे बेस्ट है। इससे आप भी बेनिफिट, वो भी बेनिफिट। मैं अपने मार्कस को तो ऐसा ही करता हूँ, पूरा एग वाइट मेरे पे, यॉल्क उस पे। ठीक है, अब सबसे मेन बात वही है कि देखो यार, परफेक्ट उसको ट्रेनिंग भी दिया करो, डेली वॉक पे लेके जाओ। हो सके तो अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप भी रनिंग कर लो, उसको भी साथ में रनिंग कराओ। ठीक है, अगर आप उसको डॉग पार्क लेके जा रहे हो, वो भी सिखाओ, उसे सोशल कराओ। ठीक है, तो यही सब कुछ एक अच्छे ट्रिक्स हैं जिससे आपका डॉग बहुत हेल्दी रहेगा। बस यही सब है यार, मेन यही है। उसका भी, उसके भी बारे में थोड़ा सोचो कि उसको एनर्जी किस चीज़ से ज़्यादा मिलेगी, प्रोटीन वगैरह, उसका भी इंटेक ये समझो आप। दूसरा, ये कमेंट है जसकरण भाई के पास से, मेरा तो जर्मन सिक्योरिटी ही नहीं करता, किसी पर भी नहीं भौंकता, क्या करूं भाई बता दो। देखो यार, अब ऐसे वक्त पे पहले तो मैं ये पूछूंगा वो कितने साल का है। ठीक है, और वो देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई भी डॉग आपको उस चीज़, उस सिचुएशन में आपको बचाएगा। वो आपको उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, अगर वो ऐसा चीज़ कभी सीखा ही नहीं तो वो बताएगा कैसे, वो सामने से दिखेगा कैसे वैसा करने के लिए। अगर आपने उसे वो चीज़ करना सिखाया ही नहीं है तो वो करेगा ही क्यों, है ना। अगर सोचो, अगर आपको कोई आ रहा है ज़बरदस्ती पकड़ के खींच के ले जा रहा है, ऐसा दो तीन एक बार आप जानबूझ के ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो, फिर देखो आपका डॉग कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या करो कि अगर वो रिएक्ट करे तो ही आप उसको ट्रीट्स दो। ट्रीट्स में क्या, डायरेक्ट चिकन दो जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद होगा। तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, मालिक मुझे ये करना चाह रहा है, कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे ये रिएक्ट करना होगा, क्योंकि मालिक ने ऐसा सिखाया है। तो आपको ये सब मान के चलना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप पे कोई ज़ोर से आवाज़ भी कर दे, आपसे तेज़ अगर हाई वॉल्यूम करके उसने अगर आपको भी कुछ बोला, तो ऐसे टाइम पे भी उसको रिएक्ट करने का मतलब आप उसको ऐसी ट्रेनिंग दो। नहीं तो आप एक काम करो, सबसे बेस्ट इजी तरीका, आपने डॉग को एक जगह पे बांध दो, खाली जगह पे, खुला घर के नीचे जो गेट वेट हो वहाँ पे, उसके सामने दूसरा कुत्ता आप लेके आओ, उसको आप पेट करो अच्छे से। देखो आपका कुत्ता जलता है कि नहीं। जलेगा, ट्रीट दो, जलेगा, ट्रीट दो, ऐसे करते रहो।
5 10 20 बार करो, ट्रीट देते रहो, उसको समझ में आएगा। नहीं, जब भी ऐसा कोई और आ रहा है, अनजान हो रहा है, पहले आप पेट से, उसके बाद शिफ्ट करो आप इंसानों पे। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी एक हैबिट बन जाएगी कि नहीं, जब किसी और से मतलब एक तरह का उसका जलन फील होते रहेगा। क्योंकि देखो भाई, जर्मन शेफर्ड है आपका, ऐसा नहीं कि गोल्डन रिट्रीवर या लैब्राडोर है कि उतना भी मतलब हर किसी से घुले मिले। आपका वो सिक्योरिटी डॉग है, उसको सिक्योरिटी डॉग ही बने रहने दो। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई और आपके पास आए उसको एक ही बार में काट के एकदम मार ही दो, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको उस हिसाब से धीरे धीरे करके ट्रेन करना होगा। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपका डॉग शायद बड़ा ही होगा, क्योंकि तभी आपने बोला है कि मेरा डॉग तो किसी पे भौंकता ही नहीं है। क्योंकि बचपन में तो यार उनको तो समझ नहीं होती है उतना, टीन टाइम चलता है। ठीक है, बस यही है यार। इन चीज़ों का एक बार ध्यान रख के आप देखो, ट्राई करो। उसके बाद नहीं अगर वर्कआउट हो रहा है तो ईमेल में मुझे एक ईमेल भेजो। ठीक है, ईमेल मेरा तो नीचे लिखा ही होगा लिंक पे। तो उसकी एक वीडियो भेजो कि कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो मैं एक बार देखूंगा तो ही समझ पाऊंगा कुत्ते को। एक मिनट अब नेक्स्ट वाला कमेंट तो भाई बड़ा भयंकर है, ये तो मेरा फेवरेट लगा है मुझे। भाई मैंने अपने फ्रेंड से जर्मन शेफर्ड लिया है, और वो 2 साल का है। अब वो तो बस टेम्पू पर भौंकता है, तो उसको कैसे रोके? मतलब देखो, मेरी मानो तो ये बहुत मस्त सा सिचुएशन है। मैं तो नहीं चाहता कि आप अपने डॉग को रोको। कितना एकदम सही सिचुएशन है ये। जो भी हो भाई, कमेंट पढ़ के मज़ा वो होता है कि ये कुछ मुझे अलग लगा है कि किसी और चीज़ पे नहीं भौंकता है, पर वो सिर्फ टेम्पू पे भौंकता है। तो ठीक है, एक काम करो भाई, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। टेम्पू पे भौंकता है ना, उसको पता नहीं उसको क्या चिढ़ होगी टेम्पू से। तो आप एक काम करो, उसको अगर आप डॉग पार्क या फिर कहीं भी लेके जाते हो ना, कार वार मत लो, कार या स्कूटी आप अवॉइड करो, टेम्पू पे ही लेके जाओ उसको। मुझे बताओ, मुझे पर्सनली वीडियो भेजो आप ईमेल पे कि देखो भाई, आपके कहने पे मैं लेके गया, अब बताओ अभी भी भौंक रहा है। तो उसके बाद ही मैं देखना चाहूँगा वो कैसा क्या रिएक्ट करेगा। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो टेम्पो पे क्यों भौंक रहा है और कैसा रह रहा है उसका रिएक्शन। ठीक है, तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। बताओ, और आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस है तो वो भी बताना। और बहुत मेन चीज़, ये सिर्फ लास्ट मंथ का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जिसमें हमारी वीडियोस जो भी लोग, कुछ 99.6% लोग देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। यार क्या है ये? सब्सक्राइब करोगे तो ही तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे, पसंद तो आ ही रहा होगा आपको। नहीं भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, क्या पता आपको आगे वाली वीडियो पसंद आ जाए। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ज़रूर। बाय।